पलकों में सूजन, जिसको ब्लेफाइटिस भी बोला जाता है, ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर समस्या बच्चों में देखी जाती है और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। प्रॉब्लम किसी एक आंख में हो सकती है या फिर दोनों आंखों में हो सकती है। जो पलकें होती हैं, ये पलकों के ऊपर की जो लेयर होती है, स्किन होती है, जो बहुत ही नाजुक होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो अपन इस वीडियो में यही जानेंगे ब्लेफाइटिस क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में ये समस्या आने लगती है। इसका जो मेन कॉज होता है, जो मेन कारण होता है, वो होता है इन्फेक्शन। आप जानते हैं हमारी स्किन पर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, पलकों पर भी बैक्टीरिया हमेशा मौजूद रहते हैं। ये थोड़े बैक्टीरियाज अगर होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती, अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं पलकों पर, तो इस वजह से भी पलकों में सूजन आ सकती है। इसके अलावा जो लोग धूल मिट्टी हवा के संपर्क में रहते हैं या फिर पोल्यूशन वाली जगह पे ज्यादा रहते हैं या फिर धुआं उनके आसपास ज्यादा रहता है, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्या होता है, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो महिलाएं होती हैं कॉस्मेटिक का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा होगा कई महिलाएं जो मेकअप करती हैं रात के समय में और सुबह उनकी पलकें सूजी हुई दिखती हैं, तो ये भी एक रीजन रहता है। कॉस्मेटिक की वजह से भी ये सूजन लोगों में आ सकती है। इसके अलावा जो लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों को भी पलकों में सूजन आने लगती है, क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज्यादा रहता है, तो इस वजह से समस्या हो सकती है। स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो देर रात तक पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक से सोते नहीं है, या फिर उनकी आंखों पर बहुत ही ज्यादा जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो इस वजह से भी पलकों में सूजन आ सकती है। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, रात में जगना पड़ता है, तो आप देखेंगे उनकी जो आंखें होती, पलकें जो होती हैं, मॉर्निंग में वो सूजी हुई दिखती हैं। एलर्जी एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से समस्या हो सकती है। एलर्जी हवा से हो सकती है, धूल मिट्टी से हो सकती है, या फिर किसी खाने से हो सकती है। कई इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो काट लेते हैं पलकों के ऊपर, जिसकी वजह से भी स्किन रिएक्ट करती है, तब सूजन आ जाती है। मच्छर के काटने की वजह से भी पलकों में सूजन आ सकती है, एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन ही होता है। जिन लोगों को डैंड्रफ रहता है सर में, जिनको रूसी हो जाती है और ये रूसी पलकों के आसपास इकट्ठा होने लगती है, जो पलकों में बाल होते हैं इनके आसपास अगर रूसी इकट्ठा हो जाती है तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो डैंड्रफ की वजह से भी पलकों में सूजन लोगों में आ जाती है। तो अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर पलकों में सूजन आ जाती है तो क्या सिम्टम्स पेशेंट में दिख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसमें दर्द नहीं होता है, अगर पलकें सूज गई हैं दर्द नहीं होता है, लेकिन पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करता है, जैसे उसको काफी बेचैनी होती है, इचिंग हो सकती है, यानी कि खुजली हो सकती है, बार बार आंखों में हाथ लगाना, ऐसी समस्या हो सकती है। लोगों के सामने जाने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए लोग काला चश्मा लगा लेते हैं, जिससे कि ये सूजन लोगों को दिखाई न दे। पलकों के किनारे सफेद रूसी जैसी इकट्ठा हो जाती है, और पलकों के जो बाल होते हैं, अगर ज्यादा दिन से ये प्रॉब्लम रहती है तो बाल निकलने लगते हैं, टूट जाते हैं। ये ज्यादा दिन के लिए नहीं, लेकिन फिर से नए बाल आने लगते हैं। लेकिन ये समस्या अगर बार बार हो रही है तो नए बाल आने में प्रॉब्लम होती है, तो पलकों के बाल भी कम हो जाते हैं, और अगर आते भी हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है बालों की। अगर ये प्रॉब्लम इन्फेक्शन की वजह से हुई है, जो पलकों के किनारे होते हैं उनमें पीलापन आने लगता है, फिर पीली पीली पपड़ी जम जाती है, और जो पलकें होती हैं वो काफी कठोर हो जाती हैं अगर ज्यादा दिनों से ये समस्या रहती है। अगर इस समस्या को जल्द ठीक ना किया जाए तो अल्सर भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हेयर फॉलिकल्स टूटेंगे, जो पलकों के बाल होते हैं ये टूटेंगे, तो बैक्टीरिया अंदर इंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पर फुंसी बन सकती है। तो उसको ठीक करना काफी जरूरी होता है। या फिर स्टाई भी हो सकता है, जिसको स्टाई बोलते हैं, आंखों में फुंसी पलकों में हो जाती है, तो ये भी समस्या हो सकती है, पस बन सकता है, गांठ जैसी भी बन सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसको किस तरह से ठीक किया जाता है। सबसे पहले तो साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपनी पलकों को अच्छी तरह से साफ करें, चेहरे को अच्छी तरह से धुलें, और जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं पानी में डाल के अपने चेहरे की सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सूजन ज्यादा है, रेडनेस आ गई है, खुजली ज्यादा हो रही है, तो कोई टॉपिकल स्टेरॉइड ले सकते हैं, जैसे कि बीटामेथासोन, बेटनोवेट आती है, इसका इस्तेमाल भी आप सूजन में कर सकते हैं। एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक आते हैं ऑइंटमेंट, उनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि जेंटामाइसिन आता है, नियोमाइसिन आता है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर ये समस्या बच्चों में हो रही है तो हो सकता है वो ज़्यादा देर तक जगते रहते हैं, फ़ोन की स्क्रीन मोबाइल की देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं,
तो ये बचाव करना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। अगर देर तक पढ़ते हैं तो एक टाइम लिमिट आपको रखनी चाहिए, उसी टाइम तक बच्चों को पढ़ना चाहिए। और इसके साथ ही बच्चों को ऐसा भोजन देना चाहिए जो विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। विटामिन ए की कमी हो जाती है जिसकी वजह से भी पलकों में सूजन आने लगती है। अगर बालों में डैंड्रफ हो गया है तो उसका इलाज सबसे पहले करना चाहिए। बालों में डैंड्रफ है इसीलिए पलकों के आसपास इकट्ठा हो सकता है और पलकों में सूजन आ जाती है, तो डैंड्रफ का भी ट्रीटमेंट करें। इसके लिए आप कीटोकोनाजोल की शैम्पू ले सकते हैं, हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कैटिन शैम्पू आती है जिससे कि डैंड्रफ खत्म हो जाता है धीरे-धीरे। और इसके साथ ही अगर ये समस्या ठीक नहीं हो रही है टॉपिकल एंटीबायोटिक लगाने से या फिर एंटीसेप्टिक लगाने से, तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। जैसे कि सूजन और दर्द अगर हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो उसको कम करने के लिए आप लिवोसिट्राजिन की एक टेबलेट ले सकते हैं, ज़ेरोडॉल एसपी ले सकते हैं और इसके साथ में कोई एंटीबायोटिक ले सकते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन अच्छा वर्क करती है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आँखों पर जोर देना होता है, आपकी आई साइट वीक हो गई है, तो इसके लिए आप चश्मा भी लगवा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाके आँखें टेस्ट करा सकते हैं। तो इतना ट्रीटमेंट देने के बाद और सावधानी रखने के बाद रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ ना मिले, तो पेशेंट को हायर सेंटर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफ़र कर देना चाहिए।